जय माता दी। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि पूजा की संपूर्ण विधि, जिससे आप मां दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकें। नवरात्र की पूजा करने का सही तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस परंपरा का पालन कर रहे हैं, लेकिन सामान्य रूप से इस तरह पूजा की जाती है। पहले दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें। घर के मंदिर या साफ सुथरी जगह पर एक चौकी रखें और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल या मिश्री का पानी, इस पंचामृत से पहले मां दुर्गा का अभिषेक किया जाता है और फिर बाद में इसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित करें। दिन निकलने के बाद और अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना शुभ माना जाता है। एक तांबे, मिट्टी या पीतल के कलश में जल भरकर उसमें गंगा जल, साबुत सुपारी, इत्र, पंचरत्न या सिक्के और कुछ फूल डालें। कलश के ऊपरी भाग पर नारियल रखें और उसे लाल चुनरी से लपेटें और मौली, जिसे कलावा भी कहते हैं, से बांधें और आम के पत्ते सजाएं। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और उसे अक्षत, चावल और पुष्प चढ़ाएं। कलश की स्थापना के साथ ही अखंड ज्योति जलाने की परंपरा भी होती है। अगर संभव हो तो सभी तैयारी करने के बाद हाथ में जल और चावल लेकर संकल्प लें। ओम ऐन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। मां दुर्गा का ध्यान करें और उनसे पूजा और व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करें। कलश स्थापना के लिए जल वाला नारियल शुभ माना जाता है। नारियल में कोई दरार या टूट फूट नहीं होनी चाहिए। नारियल पर धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए और इसे धोकर साफ कर सकते हैं। 3 आंखों वाला नारियल विशेष रूप से शुभ माना जाता है और भगवान शिव तथा देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। पूजा में नारियल को लाल या पीले रंग की मौली से लपेटना शुभ माना जाता है। चौकी के पास भूमि पर मिट्टी बिछाकर उसमें जौ बोएं। यह मां दुर्गा की कृपा और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसके उपरांत दीप जलाएं और गोबर के उपले पर मां का बताशे और लौंग आदि का भोग लगाए। माता के साथ भेरू जी की भी सरसों के तेल की ज्योत जलाए और भोग लगाएं। माता की आरती करें। अपने परिवार को प्रसाद और आरती दें। प्रतिदिन मां दुर्गा की पूजा करें और उन्हें फूल, चंदन, अक्षत, धूप दीप अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यदि किसी प्रकार यह संभव न हो पाए तो ओम दुं दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। 9 दिनों तक सात्विक भोजन करें और लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से परहेज करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन, वचन तथा कर्म से पवित्र रहें। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करें, जिसमें 9 कन्याओं को हलवा पूरी और चने का प्रसाद दें। भोजन कराकर उन्हें सम्मान पूर्वक दक्षिणा दें। नवरात्रि के अंतिम दिन अगर संभव हो तो हवन करें और कलश और जो भी विसर्जन करने वाली वस्तु है उसका विसर्जन करें। मां से आशीर्वाद लेकर व्रत का पारण करें। अगर आपके यहां किसी और तरीके से मां की पूजा की जाती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय माता दी।